सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो जैसे मैंने कहा था कि मन की बात 2 आने वाली है और ये रहा मन की बात 2। सो मैं बहुत पहले ही शूट कर चुका था और आज मतलब अपलोड हो रहा है। और मैं मतलब इसे इतना दिन से इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जब तक ये वीडियो अपलोड होगा, जब तक आप लोग के पास वीडियो जाएगा, ये वीडियो मतलब वो जो न्यूज़ है जो मैं जिसमें बात करने वाला हूँ वो पूरी तरह से मतलब ठंडा हो जाएगा। इसलिए मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ कि मैं अपने बात को साबित कर सकूँ कि ये वीडियो पूरे तरह से मतलब ये जो देश में होता है, जो न्यूज़ चलती है, जो भी कांड होता है वो सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए रहता है। उसके बाद पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ था, जो प्लेन क्रैश हुआ था। सो बात ये है कि देश की जान की कोई कीमत नहीं है। 5 से ज़्यादा एमबीबीएस स्टूडेंट्स मरे थे, 20 से ज़्यादा जख्मी थे, शायद 220 प्लस इंजर्ड हुए थे, 25,000 फ्यूल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये बात डिजिट का नहीं, ये बात हमारी सेफ्टी का है जो देश में दिन भर घटिया होता जा रहा है। कोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, पुलिस स्टेशन हो, घर हो, यहाँ खुद का घर में कोई सेफ नहीं है। लेकिन इसका ये भी, अगर ये भी एक तरह से हटा दे तो ये जो एयरपोर्ट, ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ है, जो क्रैश हुआ है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? गवर्नमेंट जिसने प्राइवेटाइजेशन लाया, या फिर वो कंपनी जिसने प्राइवेटाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है? तो कंपनी वाले तो 1 करोड़ दे रहे हैं, जो कि कुछ होता है 230 करोड़ अप्रॉक्स। तो हमें तो अप्रॉक्सी डिजिट बताया गया, और क्योंकि कोई भी कांड होता है तो हमें प्रॉफिट डिजिट नहीं बताया जाता है, अप्रॉक्सी बताया जाता है। हम भी अप्रॉक्सी लेंगे, 230 अप्रॉक्स हुआ करोड़। तो मुझे नहीं लगता एयर इंडिया को ये वापस कमाने के लिए 1 महीना भी वेट करना होगा, 1-2 हफ्ता में इससे ज़्यादा कमा लेंगे, 300-400 करोड़ कमा लेंगे। लेकिन हमारा जो जान है उसके पास 1 करोड़ कीमत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका कोई कीमत है, नहीं, वो तो अनमूल्य है, लेकिन फिर भी 1 करोड़ बहुत कम होता है। और ये मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें और पैसा दीजिए। पहला बात मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि वो पैसा से हो ही नहीं सकता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो जिम्मेदारी, ये पैसे दे के मुक्त हो जाते हैं ना, ये होना ही नहीं चाहिए। ये सबसे पहला। दूसरा बात ये है कि इतना जो जान गया इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? डीसीसी है, एयरक्राफ्ट की फिटनेस, क्रू की रेडीनेस, सेफ्टी ऑडिट, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एयर इंडिया क्राफ्ट का था। जो क्राफ्ट हो एयर इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने भी हाथ उठा दिए, 1 करोड़ देते, 230 करोड़ अगला महीना उनका दिखेगा टर्नओवर 400 करोड़ होगा महीना का। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिस दिन अपलोड हो रहा है उसके 1 महीने बाद आप देखिएगा एयर इंडिया का वो जो प्लेन था उसका क्या हाल है। और अगर ये सब भी हटा दे, ये सब बात हटा दे, तो इसके पीछे तीसरा तीसरा चेहरा है, जो कि मैं तीसरा पॉइंट है, तीसरा चेहरा कभी नहीं दिखाया जाएगा हमें। ये सब कांड हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है, और अब कुछ नया कांड आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, और पिछले वाले कांड को भुला दिया जाएगा। वैसे तो बहुत कुछ होते ही जाता है और हमेशा से ऐसे ही हो रहा है, एक कांड को छुपाने के लिए दूसरा कांड कर देते हैं और वो छुप जाते हैं। इसके पीछे जो तीसरा चेहरा वो हमें कभी ना दिखाया गया था और ना कि कभी दिखाया जाएगा, जो कि यही है। और एक न्यूज़ मैंने ये भी देखा था, भगवद गीता और कुरान का मुझे अच्छे तरह से नहीं याद है, भगवद गीता था, तो मैं भगवद गीता का बोलूँगा, जो कि था प्लेन क्रैश के बाद वो जल नहीं गया था, वो मतलब ऊपर से बस ब्लैक ब्लैक हो गया था और अंदर से सारे पेज उसके परफेक्ट थे। तो लोग न्यूज़ रिपोर्टर का तो अलग ही, वो तो बस पैसे के लिए बोलते हैं। जो इतना कुछ हो गया वो एक चीज़ भी नहीं बोले, वो भगवद गीता को लेके ही 2-3 दिन तक टांग देते। तो वो भगवद गीता जलने से बच गया था और सब कह रहे थे भगवान का कृपा है, तो इतना ही कृपा था तो वो इंसान को ही बचा लेते, वो उससे दुश्मनी क्या था? ठीक है, बड़े लोग तो कमीने हैं, उनको मरने दो, बच्चे लोग को क्या है? मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से, मेरे डाटा के हिसाब से, वहाँ मतलब प्लेन में जो मरे थे 220 से प्लस, वो 5 से लेकर 60 उम्र तक के थे। तो वो 5 से लेकर 10 उम्र वाले बच्चे लोग को बचा लेते, अपने भूख को बचा लेते, बाकी सब लोग मरने देते। लेकिन नहीं, वो भी उनको मंजूर नहीं था। लेकिन जो भी है, एक के बोलने से तो कुछ होता नहीं, और 1000 लोग भी बोलेंगे तो जब वो एक को मार सकते तो 1000 लोग को मारने में उनका क्या है? मार देंगे, कुछ भी केस बना के कुछ भी कर देंगे। लास्ट में यही बोलूँगा, ना कुछ हुआ था ना कुछ होगा, मैं इतना बोला क्योंकि मुझे मन हल्का करना था। और आप लोग को पता ही है मेरी बात, मैं मतलब किसी को भी बोलता हूँ तो वो सो कॉल्ड अच्छे दिन वाले गाली देने लगते हैं। तो मैं ये वीडियो के थ्रू मैं ही अपना मन हल्का कर लेता हूँ। तो इतना कुछ बोलने के बाद लाइक सब्सक्राइब बोलने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर कुछ भी लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा डेली ब्लॉग्स आता है, डेली ब्लॉग्स मतलब शॉर्ट्स में मैं डालता हूँ, कभी कभी कहीं घूमने जाता हूँ, लॉन्ग ब्लॉग आता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कभी कभी मैं मन की बात डाल देता हूँ, कुछ एक्सीडेंट होता है तो फिलहाल के लिए बाय, टाटा। अच्छा हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, ना मैं अंधभक्त हूँ ना मैं जिहादी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हूँ। बाय।
सो मैं अभी ऊपर बैठ के थोड़ा एडिटिंग कर रहा था वो मन की बात, तो मुझे पता चला कि अब हो चुका है एक और कांड कोलकाता में ही, जो पिछले हॉस्पिटल में जो रेप केस था जिसका जस्टिस तो अभी तक मिला नहीं है। एक और चीज़ हो गया है और वो ऐसा जगह पे हुआ कि आप सोच नहीं सकते, और जिसने किया है वो भी आप नहीं सोच सकते। गेस्ट दे रहा हूँ 5 सेकंड का, कमेंट कर दीजिए। छोड़िए इतना क्या कर रहा हूँ। और वो है कॉलेज में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, और जिसने किया है वो वही जो पार्टी है शायद टीएमसी है, ममता 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 बनर्जी का जो पार्टी है टीएमसी है शायद। टीएमसी के एक मेंबर ने, एक एमएलए, मुझे मतलब अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ सो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन उसका एक मेंबर है। सो ये हुआ है, बोलो। मतलब जैसे मैंने कहा वीडियो में कि एक कांड को छुपाने के लिए दूसरा कांड हो जाता है, और ये इतना बड़ा कांड हो गया कॉलेज में घुस के ही, कॉलेज में दिन में, वो भी दिन में। पिछला वाला केस तो रात में था, ये दिन में। सो लेकिन क्या कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। डाटा वाटा थोड़ा कलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, कुछ भी बोल दूंगा। तो अच्छे तरह से मैं डाटा मतलब खोज खाज के आप लोग को बताता हूँ। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देश में इतना कुछ हो रहा है, क्या बोलूँ, पूरा अपसेट हो जाता हूँ सब सुन के। लेकिन फिर वही बात, एक हफ्ता न्यूज़ चलेगी, मैं चैलेंज देता हूँ, एक हफ्ता न्यूज़ चलेगी, उसके बाद फिर पूरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर नया कांड हो जाएगा। सो जो भी है मैं चलता हूँ भाई।